नाम की कश्यप ऋषि को। तो कश्यप और अदिति का ही पुत्र हुआ जिसका नाम था त्वष्टा, और त्वष्टा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विश्वरूप, और विश्वरूप को ही देवताओं ने अपना गुरु बनाया। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि देवताओं के तो पहले ही गुरु थे बृहस्पति जी, फिर उन्होंने बृहस्पति जी का त्याग करके विश्वरूप को अपना गुरु क्यों बनाया, क्या कारण रहा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रपुरी में गए, जरा देख करके आऊं इंद्र का राज्य शासन कैसे चल रहा है। और जब वहां पर जाते हैं तो दूर से देखा कि इंद्र ने आज अपनी पुरी में सुंदर नृत्य का आयोजन करवा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी नृत्यांगनाएं, रंभा, मेनका, उर्वशी, बड़ी बड़ी नृत्यांगनाएं सब नृत्य कर रही हैं, सब आनंद ले रहे हैं। इंद्र ने भी देख लिया कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, तो जानते हुए भी वो अनजान बन गया, अपने मुख को दूसरी तरफ घुमा लिया। और जब मुख को घुमा लिया तो गुरुजी जब आए और अपने शिष्य की मन की सारी बातों को अपने मन में समझा, तो कहा, अरे गुरु द्वार में खड़ा है, समीप में खड़ा है, और जानते हुए भी अनजान बन गया है। तो बड़े क्रोधित हो गए और देवताओं का राज्य छोड़ करके वहां से प्रस्थान कर गए। अब जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, इंद्र को अपने अपराध पर दोष लगता है, बुरा लगता है, उसको जानकारी होती है कि मैंने गुरु का अपराध कर दिया है। समस्त देवताओं को लेकर के ये गुरु बृहस्पति के पास जाता है, लेकिन वहां पर बृहस्पति जी नहीं थे। जब बृहस्पति जी वहां नहीं थे और इधर शुक्राचार्य जी को और बलि को पता चला कि देवताओं के गुरु देवताओं से रुष्ट हो गए हैं, देवताओं का पक्ष कमजोर हो गया है, इनको नीति देने वाला, ज्ञान देने वाला इस समय कोई नहीं बचा है, तो शुक्राचार्य जी ने बलि को कह दिया, जाओ तुम धावा बोल दो। और जैसे ही धावा बोल दिया, देवतागण डर करके राज सिंहासन स्वर्ग का छोड़ करके यहां वहां भ्रमण करने लगे। बड़े दुखी हुए, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से सारा निवेदन किया, ब्रह्मा जी भगवान के पास लेके गए। भगवान ने एक बात कही, देखो तुम बार बार गलतियां करते हो, हर बार अपराध करते हो, कभी किसी का अपराध कर देते हो, कभी किसी का अपराध करते हो, ये बार बार क्या अपराध होता है? इंद्र कहते हैं कि प्रभु इस बार हमारे अपराध को क्षमा किया जाए। तब भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो त्वष्टा है, तुम्हारा जो भाई है, इसी का पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप। ये बड़ा ही विद्वान और बड़ा ही धर्मज्ञ पुरुष है, इसको उसके पास जाकर के तुम उसको अपना गुरु बना लो। हालांकि वो गुरु नहीं बनेगा, लेकिन तुम निवेदन करना तो गुरु बन जाएगा। समस्त देवता गए विश्वरूप के पास, और विश्वरूप ने तो पहले मना कर दिया कि भाई देखो, मैं ये कर्मकांड नहीं करा सकता, बड़ा निंदित कर्म है, सबका लेना पड़ता है, कौन कैसा दान निकाल रहा है उस दान को भी लेना पड़ता है, तो बड़ा निंदित कर्म है कर्मकांड, पुरोहिताई करना, इसलिए मैं तुम्हारी पुरोहिताई नहीं कर सकता। लेकिन इंद्र ने कहा कि हमारे आत्म कल्याण के लिए आपको पुरोहिताई स्वीकार करनी पड़ेगी, हमारा गुरु बनना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं तैयार होते हैं विश्वरूप। और देखिए, विश्वरूप की जो मां थी, ये दैत्यों की बहन थी, राक्षसों की बहन थी, तो विश्वरूप दैत्यों का भांजा था। तो जिस यज्ञ वेदी पर विश्वरूप हवन किया करते थे, उसी हवन वेदी के अंदर चुपके से, चोरी से विश्वरूप भी अपने मामा के कल्याण के लिए भी आहुति डला देते थे। इधर इंद्राय स्वाहा और इधर बलय नमः स्वाहा। इधर इंद्र के कल्याण के लिए भी उसी अग्निवेदी में स्वाहा, और उधर उसी यज्ञ वेदी में शत्रुओं के विजय की भी कामना। तो इंद्र को बुरा लगा कि गुरुजी आप गलत कर रहे हो, आपको केवल मेरे कल्याण के लिए आपको यज्ञ वेदी में यज्ञ कराना चाहिए, आप अपने मामा के पक्ष का अर्थात हमारे शत्रु के लिए यज्ञ क्यों करा रहे हैं? जब विश्वरूप इतना कहने पर भी नहीं माने, तब इंद्र को क्रोध आ जाता है और उन्होंने विश्वरूप की हत्या कर दी। आकाशवाणी हो गई कि दुष्ट इंद्र, तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा।
अब देवतागण चिंतित हो गए। देवतागण इसलिए चिंतित हो गए कि हमारा स्वर्ग छूट गया और हमारा राजा इंद्र है, और यदि इंद्र को ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो उसी समय 4 जने इंद्र के पास में आए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, 4 लोग इंद्र के पास में आते हैं।